नमस्कार। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। राशियों का सिलसिला और आगे बढ़ रहा है, यानी आखिरी की बची 3 राशियां और मई महीना कैसे रहने वाला है, यानी किन चीजों से ज्यादा आपको अटेंटिव रह करके कुछ फैसले लेने की जरूरत है और कौन सी चीजें आपको इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है। यानी कई बार हम अननेसेसरली यानी बेवजह कुछ चीजों में उलझ जाते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, आपकी उलझन दूर करने के लिए ही हर महीने हर राशि वालों के लिए हम कुछ खास इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ, एक चीज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। 3 राशियों की अब बात कर लेते हैं, यानी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न और फिर उसके बाद एक्वेरियस यानी कुंभ राशि और पाइसियन यानी मीन राशि। पहले हम शुरुआत कर देते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों का कैसा हाल रहने वाला है मई महीने में। क्या आपको मिलने वाला है, किन चीजों से अटेंटिव रह करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को सर्वोपरि रखिए, यानी हेल्थ में किसी तरीके के भी चूक आपको परेशानी में डाल सकते, क्योंकि मकर राशि के स्वामी हैं शनि देव और शनि देव को इस बार 2078 में कोई भी पद नहीं मिला है, किसी खास भूमिका नहीं मिला है। यानी अगर मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल से उनकी भूमिका दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में शनि पूजा इन लोगों को ज्यादा बढ़ानी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां, बेवजह का तनाव हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, लथार्जिकपन आ सकता है, आलसी हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत करके अपने कुछ काम की तरफ अपना रुझान बढ़ाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा तो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से भी कह दिया था कि हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके रखिएगा, वरना एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। ध्यान रखने की जरूरत है, इसे हल्के में मत लीजिएगा इस बात को। नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी दिखा रहा है। ये समय आपने बिल्कुल शांत रह करके, अगर हम यूं कहें कि थोड़ी सी बातों को इग्नोर करके ही अपना समय निकालना है, तो ये गलत नहीं होगा। तो आपको बेवजह किसी से बहस नहीं करनी, क्योंकि ये बहस बहुत बड़ा रूप ले सकती है। घर के सदस्यों की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी अगर घर के सदस्य कुछ इंडिकेशन, कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो उन्हें हल्के में ना लेकर के उनकी तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, उस तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करने की ज़रूरत है, वरना रिश्तों में थोड़ी सी खटास हो सकती है। धन अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, क्योंकि बड़े दिनों से वो पैसा आप वापस लाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मिल सकता है। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को खास करके किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी शनि की राशि है, और जैसा कि हमने कहा कि शनि को इस बार 2078 के संवत में, इस नए साल में, हिंदू कैलेंडर के नए साल में किसी भी पद, किसी भी भूमिका को नहीं मिला है निभाने के लिए। मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं मिला है, तो मंत्रिमंडल से बाहर है शनिदेव। तो ऐसे में जो प्लेनेट बाहर होता है मंत्रिमंडल से, उन्हें खास तवज्जो देने की जरूरत होती है। शनि जस्टिस है, शनि न्याय है, तो ऐसे में न्याय के देवता को आप खुश ही रखिएगा। और अब आती है बात कि थोड़ा सा आप आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन को ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें काम मिल रहा होता है तो हम
अपनी इग्नोरेंस के चलते अपना काम ही अपने हाथ से निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसी ही संभावनाएं आपकी हो सकती है। एक चीज का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, सेवकों के साथ ज्यादा वाद विवाद ना करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। आपके लिए एक चीज थोड़ी सी शांति वाली है, वो है अगर आप सर्विस क्लास में हैं तो आपको सहूलियत मिल सकती है, यानी आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स आपको परेशान नहीं करेंगे। और तीसरी बात, एक और बात है कि अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो वो टाल दीजिएगा, बेवजह आप ट्रैवलिंग नहीं कीजिएगा। ड्राइव करते हैं तो मई महीने में आपको खास करके ड्राइविंग करते समय बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। वैसे भी ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहना चाहिए, लेकिन मई महीने में आपको खास सावधान रहने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक चीज़ आपको और कहना चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी करते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मचाते हैं, और ये जल्दबाजी आपका नुकसान कर सकती है। आपकी कुछ गलती आप ही से करवा सकती है जो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और जब आपको लॉस होगा तब आपको लगेगा वो ये गलती तो मेरे से हो गई जल्दबाजी में। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही चौकन्ने अटेंटिव होकर के और बहुत ही धैर्य से शांत से ही आपने किसी भी कार्य को करना है। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, यानी मीन राशि पाइसेंस। आपके लिए गुरु आपकी राशि के स्वामी होते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अगर कोई स्टेप लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो मई महीना आपको सपोर्ट कर सकता है। और दूसरी बात, आप बेवजह के तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि दूसरों के कारण हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो दूसरों के कारण स्ट्रेस लेने के बजाय आप अपने काम में अगर फोकस करते हैं तो मई महीना आपको कुछ बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप सर्विस में हैं तो अपने काम को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। दूसरों के बहकावे में आकर के बार बार अपने काम को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा। हो सकता है कि सामने वाला आपको आपके ट्रैक से हटाना चाह रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट मिल सकता है मई महीने में। आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर रह सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं दिखा रहा है मई का महीना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है उधार में, पहले से दिया है, तो मई महीने में अगर आप वो पैसा मांगेंगे, चाहे बहाने बना करके मांगिए या कैसे भी मांगिए, तो अगर आप मई महीने में पैसा मांगेंगे तो सोचिएगा कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला। तो मई का महीना अपना ही पैसा वापस मांगने में टाल दीजिएगा, तो अगले महीने में जाकर के ग्रहों की सिचुएशन देखते हुए ही आप अपने पैसे की तरफ थोड़ा अपना हाथ बढ़ाइएगा, यानी अपना पैसा मांग लीजिए। दिल की बातें थोड़ा सा दिल में रखने का प्रयास कीजिए। जग जाहिर करेंगे तो आप ही को इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं सामने वाले, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी कुछ निजी बातें सबसे शेयर ना करें और अपने इमोशंस जल्दी दूसरों को ना बताएं, सुरक्षित भी रहेंगे आप। तो देखा आपने सारी राशियों का हाल मई महीने का। मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बनाते रहते हैं और हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो खास करके राशिफल की वीडियो आप सारी वीडियोस देखिएगा। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, जिनकी भी जो राशि है, वो सारी वीडियो मेरी ही यूट्यूब पर डल चुकी है, तो सारी वीडियोस ज़रूर देखिए और सारी वीडियोस को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।